वो गलती से दे रहा है क्या तो 11 मूवमेंट होती है। ये सब्जेक्ट में कोई डाउट पहले डीपीपी करके लानी थी आप लोगों को। हो गए थे सारे? मतलब 10,000 और 20,000 आ वही डाउट है आपको? अच्छा 20 समझ गए कैसे किया था? क्या दिया है 30,000 रुपीज है उसको बोला गया कि दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। 30,000 को मैं दो अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सपोज पहले में मैंने अगर 1 रुपीज इन्वेस्ट किया तो दूसरे में कितना करूंगा? 30,000 माइनस 6। फर्स्ट वाले में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10% एंड सेकंड वन में 12%। और इसका जो 10% जो आपको रिटर्न मिलेगा, इसका जो 12% रिटर्न मिलेगा, उसका एडिशन होकर आप लोगों को 3200 हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग यहाँ पर 1 रुपीज इन्वेस्ट किए, यहाँ पर 30,000 माइनस, आपको मेन इंटरेस्ट देने का पर्पज सिर्फ देखिए, आपको मैट्रिक्स बनाना आता है और कोई पर्पज नहीं। सामने आपको पता है कि आपके आंसर में से क्या चाहिए 3200। ये 1+1 का मैट्रिक्स है, आपको 1+1 का मैट्रिक्स बनाना है। जैसे भी ये बना तो कुछ समझ में आ जाती गलत। ये गलत इसलिए है बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है 2+1। और मुझे पता है कि फाइनली जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका जो आंसर होगा फर्स्ट का रो लेना होगा। तो वही जरूरत है, ये गलत लिखा है, मैंने यहाँ तक पहुंचूंगा ही नहीं, मुझे इसको लिखना पड़ेगा 130,000 माइनस। अब इसका ऑर्डर क्या होगा 1+2। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए इसके नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। तो दूसरे के नंबर ऑफ रो कितना होगा? यहाँ पर कितना 10%, मतलब 10/100, और यहाँ पर 12/100। इसका ऑर्डर क्या हो गया 2+1। ये और ये सेम है तो आपका जो आंसर है वो 1+1 बनेगा, उसको आपको इक्वेट करना है 3200। तब इसको जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करके इक्वेट करते हैं। 24 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बी सैटिस्फाई द राइज 24 क्वेश्चन में बी स्क्वायर आपको i माइनस बी दिया हुआ है, आई इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर आप लोगों को पूछा ये गया है उस मैट्रिक्स के अंदर कि n की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे आपका आंसर b रेज़ टू n का कितना हो जाएगा 5i माइनस 8b। सही है ना? तो आप फिर क्या करोगे उस केस में बी स्क्वायर अगर ये तो व्हाट इज बी क्यूब? बी स्क्वायर इनटू बी, बी स्क्वायर इनटू बी, और बी स्क्वायर कितना है i माइनस बी इंटू बी। आई को बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो बी आएगा, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर आएगा, राइट। और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, बी स्क्वायर कितना है i माइनस बी। इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो कितना आएगा 2b माइनस i। ये तो बी क्यूब की वैल्यू है, आपको पहुंचना कहां तक है 5i माइनस 8b तक। तो वापस b से मल्टीप्लाई करो तो b रेज़ टू 4, यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस b इंटू आई बी। अगेन b स्क्वायर की वैल्यू i माइनस b, ब्रैकेट ओपन करूंगा 2i माइनस 3b। अभी भी नहीं पहुंचे, अब वापस एक बार मल्टीप्लाई तो 2b इंटू आई तो 2b माइनस 3b स्क्वायर, b स्क्वायर i माइनस, वापस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 3b प्लस 2b 5b माइनस 3। अभी भी नहीं पहुंचा b रेज़ टू 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 टाइम b स्क्वायर, b स्क्वायर इज i माइनस b माइनस 3bi 3b। अब आप ब्रैकेट ओपन करो तो 5i माइनस 5b माइनस 3b, तो माइनस 1 जब जहाँ वहाँ पहुँच गए तो b का कितना पावर आ गया 6।
ये और कोई ये लेवल पर देखो ना 70 क्वेश्चन ऑफ लेवल पर निकालो लेवल कौन सा कैसे देखो ना आप लोगों को क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, आपको बोला है 17 क्वेश्चन पढ़ो। 17 क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि भाई आप कितने मैट्रिसेस बना पाओगे, किसकी हेल्प लेके आपको मैट्रिसेस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ द 5 डिफरेंट लेटर्स। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट लेटर्स लिख रहा हूँ। मैं अगर कोई मैट्रिसेस बना रहा हूँ किस एलिमेंट के साथ, ये 5 डिफरेंट लेटर है और आपको कंडीशन दिया हुआ है कि भाई कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट का नो लेटर इज रिपीटेड इन एनी मैट्रिक्स। तो अगर मैं 5 लेटर को लेके अगर मैट्रिक्स बना रहा हूं तो कंफर्म है स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं बनेगा। तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आपके पास एक पॉसिबिलिटी है इसमें 1:5 का बनाना, ए बी सी डी ई ये बन सकता है। इसका ऑर्डर क्या हो गया 5 और एक बन सकता है ए बी सी डी और ई 1+1 बराबर। और कोई पॉसिबिलिटी और कुछ भी नहीं बनेगा। 2+3 का बनाने जाओ तो 5 दिए तो बन ही नहीं पाएगा। अब जब 5 एलिमेंट होने की वजह से यही 2 बन पाएंगे, बट मुझे रखना है तो मेरी मर्जी। मैं दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन से बताऊंगा तो मेरे पास इसमें से कौन सा ऑर्डर लेना उसके लिए 2 चॉइस है, 2 बने। और जब ये 2 में से कोई भी चॉइस है तो मेरे पास 5 प्लेस होंगे और 5 अल्फाबेट होंगे। तो अरेंजमेंट तो मैं जैसे चाहे वैसे कर सकता हूँ। 5 प्लेस में 5 को अरेंज करना तो क्या बोलूँ, याद रहना चाहिए सबको बोला। नहीं तो फिर आपका इसका समझ कैन बी फॉर्म यूजिंग 5 डिफरेंट लेटर्स। तो यूजिंग 5 डिफरेंट लेटर्स और 5 में यूज करें, 5 यूज x plus y plus z equals 6, x plus 2y plus 3z equals 14, x plus 4y plus 12. इसका मतलब ये है, कोई लेम्डा देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन के हिसाब से भाई इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते होंगे और अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते होंगे तीनों इक्वेशन के तो आप लोगों को एक्स वाई जेड फिक्स नहीं कर सकते हो। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंसेप्ट याद करो क्या होता था। अगर आपको पता चला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता तो हम देर को क्या लेते हैं, ये जैसे सिस्टम में ना माइंड में बोले को लेम्डा लेना, एक्स और वाई किसके टर्म में आएगा, लेम्डा के टर्म में। वो एक्स वाई जेड को दो से इक्वेशन में रखते हैं। 12 A satisfies the equation x cube minus 5x plus 4x plus 3 equals 0, then A inverse exists की भाई किसी इक्वेशन में से x cube minus 5x square plus 4x plus k equal to 0 को अगर A मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जगह पर आप A रखोगे तो आंसर 0 आएगा ना। अब इसमें जगह मुझे A इनवर्स फाइंड करना तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, A इनवर्स से क्या होता है, A इनवर्स into A क्यूब, A इनवर्स into A स्क्वायर, A into A इनवर्स, A into A इनवर्स
सही। अगर आप लोगों को A इनवर्स ढूंढना है तो बाकी सबको इस तरफ शिफ्ट कर लोगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस फाइव माइनस, और आपको बोला गया है कि अगर A इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो K होगा उसको डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, और ये K जब डिवाइड में जाएगा, जब K डिवाइड में जाएगा, और अगर आपको बोला जाता है कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इसके हिसाब से, इसके हिसाब से किसको जीरो होना पड़ेगा? K को जीरो होना पड़ेगा। K इज नॉट इक्वल टू 0, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो D ना ये बात 24 में आप कंडीशन दे सकते हैं इफ B is a skew symmetric matrix, B is a skew symmetric matrix का मतलब क्या हो गया? B ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर है? B is a skew symmetric मतलब B ट्रांसपोज किसके बराबर दिया हुआ है? माइनस B के बराबर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर बोला गया है कि skew symmetric matrix का ऑर्डर n मतलब n क्रॉस n, and A is A cross 1 कॉलम मैट्रिक्स। A का ऑर्डर n क्रॉस 1 दिया हुआ है, B का ऑर्डर n क्रॉस n दिया हुआ है, and A ट्रांसपोज BA is equal to मैट्रिक्स P। देखा गया है अभी नंबर ट्रांसपोज कर देता हूँ। ये ट्रांसपोज दिए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ P।
देखो नहीं यहाँ पर इसका आंसर बी होगा, इक्वल 0 होना पड़ेगा। आपके इस क्वेश्चन में 24 में क्या दिया हुआ है? 24 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन, B is a skew symmetric matrix. What do you mean by skew symmetric matrix? B is equal to minus C. A एक मैट्रिक्स है जिसको ऑर्डर गिवन है n क्रॉस 1, B एक मैट्रिक्स है जिसको ऑर्डर गिवन है n क्रॉस n, राइट? अब A ट्रांसपोज इनटू B A का आंसर हम लोगों ने C दे रखा है। B एक एलिमेंट है, B एक एलिमेंट है जिसका इसका ऑर्डर ही क्या हो गया, 1 क्रॉस 1 हो गया। इसका एक बार देखते हैं, आंसर B क्रॉस 1, इसका आंसर 1 क्रॉस 1 में आ रहा है। A का ऑर्डर क्या था? ट्रांसपोज कर दो, तब रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को तो n क्रॉस 1 का ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस n का ऑर्डर। B का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n। A का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस 1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, B और A मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑर्डर क्या आएगा? 1 क्रॉस n। वो 1 क्रॉस n आप A के मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनका भी मल्टीप्लाई होगा और जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? 1 क्रॉस 1। इसका जो आंसर है वो 1 क्रॉस 1 आ रहा है, तो सामने दिया हुआ है P के बारे में, ठीक है, राइट? अब हमें फाइनली फाइंड करना है इंडायरेक्टली P की वैल्यू कैसे होगी, और मैट्रिक्स हमें दिया नहीं, तो मेरे पास अब एक ऑप्शन है क्योंकि इसको मैंने यूज भी नहीं किया अभी तक, कहीं पर यूज हुआ ही नहीं, तो इसको यूज करने के लिए मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज करता हूँ। जब दोनों तरफ ट्रांसपोज करोगे तो P का तो ट्रांसपोज ऑलरेडी 1 क्रॉस 1 है, तो देख रहने वाले हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट? यहाँ पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर रिवर्स होता है, प्रॉपर्टी है ना ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा? A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये अगर B ट्रांसपोज को क्या लिखोगे? माइनस, ये माइनस, तो बचा क्या कर A ट्रांसपोज इनटू B इनटू A, करेक्ट? वापस आप देखो तो वही आ गया जो ये, और ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे कि 1 क्रॉस 1 तो बन ही रहा था, तो वापस चेक करने की जरूरत है, मैंने तो किया है, बट आपको तो भी करने की जरूरत नहीं है, है ना? ये कोई काम नहीं है इसको, तो आपको यहाँ पर पता चला इसका आंसर किसके इक्वल है? P का आंसर इक्वल था P के बराबर, इसका आंसर माइनस P हो गया, और सामने P का तो ट्रांसपोज P आया था, 1 क्रॉस 1 है तो ट्रांसपोज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसको उस तरफ ले जाओगे तो क्या होगा? ट्वाइस मैट्रिक्स ऑफ P इक्वल टू 0, तो P के पास अगर ये नल मैट्रिक्स आ रहा है तो नल मैट्रिक्स होने के लिए 1 क्रॉस 1 का एलिमेंट है, तो P को 0 ही होना पड़ेगा, तो P को 0 होना पड़ेगा, इसमें P डालनी पड़ेगा। उसके बाद 25 नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होता है? क्या कंडीशन होती है? ये कंडीशन क्या होती है? तो अब उस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे, अच्छा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्राइवियल या नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन की बातें कब होती है? जब होमोजेनियस इक्वेशन आप किसको बोलते हो? जिसका कांस्टेंट नहीं होता है, आप देखो तो ये 25th क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं, a plus by plus z equal to 0, px plus cy plus az equal to 0, and cx plus ay plus bz equal to 0, करेक्ट? और बोला गया कि इसके नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, और ए बी पॉजिटिव है, तो इसका डिटरमिनेंट तो 0 होना पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? a b c b c a c a, इसको 0 होना है, ये साइक्लिक डिटरमिनेंट है, सर पर तो ये होगा माइनस ऑफ a plus b plus c into a minus b का स्क्वायर प्लस b minus c का स्क्वायर प्लस c minus a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ऐसे था स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस a लिख कर सिंपली हो जाता है, इसको इक्वल टू 0 होना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगर ऐसा है तो देन द रूट ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b प्लस c जो होंगे उसके रूट्स कैसे होंगे, उसके रूट कैसे होंगे बताना।
बराबर है। अब ये जीरो हो नहीं सकता, क्यों? जीरो पॉजिटिव दिया है तो कंपल्सरी जीरो इसी को होना पड़ेगा, और इसको जीरो होने के लिए तीनों को कंपल्सरी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर तीन स्क्वायर का एडिशन जीरो का हो सकता है। ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो, ये जीरो होने का मतलब ए इक्वल टू, ये जीरो होने का मतलब बी इक्वल टू। तो ऑप्शन क्या है? एबीसी को सेम होना पड़ेगा। किसके रूट की बात करेंगे? एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी इक्वल जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट पे। तो बी स्क्वायर माइनस 4a और एसी आपका बी है, ए बी है, सी बी है, रखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज लेस देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकलेगा तो इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे। बोले ऐसा ही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वापस बोला है। आपको बोला गया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट के मेनी सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब डिटरमिनेंट 0 होगा। कौन सा डिटरमिनेंट? 1 माइनस a 1 1 1 माइनस b 1 1 1 माइनस b क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो आपको पूछना गया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एबीसी क्या होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ एबीसी तो बहुत बात की बात है, पहले तो डिटरमिनेंट को सोल्व करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए तो डायरेक्टली सोल्व कर लो, या तो डिटरमिनेंट की अगर प्रॉपर्टी लगाते हो एक दो तो जीरो आ ही जाएंगे, राइट? मैं तो डायरेक्टली कर लूंगा, ज्यादा 1 माइनस से जब लोगे तो रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे, क्या बचेगा? 1 माइनस b 1 माइनस b माइनस 1 जब लोगे तो रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे, 1 माइनस b माइनस प्लस 1 लोगे तो अगेन रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस b, और इसको किसके इक्वल होना है? 0। तो यहाँ पर तो 1 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 1 1 कैंसिल। यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो क्या मिलेगा? यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो या तो अभी ब्रैकेट नहीं ओपन करके अपने ऐसे कर लेते, 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b इंटू 1 माइनस c माइनस ऑफ 1 माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस c हो गया, ये प्लस b हो गया। ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो अभी ये ब्रैकेट ओपन कर लेते, क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस a माइनस b प्लस a इंटू 1 माइनस c, यहाँ पर प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। ये माइनस 1 को शिफ्ट कर दिया, वापस ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस c है ना, 1 के साथ दोनों माइनस a प्लस ac माइनस b प्लस bc प्लस ab माइनस abc प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। तो प्लस a प्लस b प्लस c और माइनस a माइनस b माइनस c कैंसिल, ये 1 और 1 भी कैंसिल। तो रहा क्या आपके पास? ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू ab। सही है। अब आप लोगों को पूछा है इस क्वेश्चन में AB प्लस BC प्लस AC, अगर ABC आ रहा है तो फाइनली हमें पूछा गया कि ABC की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ABC की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ओके, ABC की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मैं उसके लिए यूज करूंगा AM ग्रेटर देन इक्वल टू B। जब भी मेरे पास मैक्सिमम मिनिमम का होता है तो मेरे पास एक कंसेप्ट होता है जो मैं कब भी सकता
5 इंपॉर्टेंट टूल में से बना हुआ है। ये कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर का अरिथमेटिक मीन उसके जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, जियोमेट्रिक मीन हमेशा तो मेरे पास कुछ नहीं होता तो ये कंसेप्ट हमेशा। यहाँ पर कौन से 3 नंबर उनका में एबी एक नंबर है, बीसी एक नंबर है, एससी एक नंबर है। इसका अरिथमेटिक मीन मतलब डिवाइड बाय 3, इसका जियोमेट्रिक मीन तीनों का प्रोडक्ट मतलब तीनों का प्रोडक्ट तो क्यूबिक रूट हो जाएगा। 3 है तो क्यूबिक रूट होगा ना। ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। बी भी 2 बार, सी भी 2 बार और AB प्लस BC प्लस SC है क्या? AB उसको AB से रख लेता हूँ। तो ABC by 3 is greater than equal to ABC raised to power 2 by 3। ABC का होल स्क्वायर तो है और क्यूबिक रूट मतलब क्या हो गया 2 by 3। यहाँ पर ABC का पावर कितना है? 1। ये ABC का पावर 2 by 3 प्लस होगा तो 1 minus 2 by 3 1 by 3। तो ABC का पावर 1 by 3 is greater than equal to 3। तो ABC is greater than equal to 27। क्योंकि क्यूब मतलब देगा तो क्यूब हो जाएगा ना। ABC की मिनिमम वैल्यू मतलब जो 27 है। ठीक है, इसमें AM greater than GM। सीक्वेंस सीरीज में आप लोग पढ़े हो देखो आप लोगों को 32 में क्या दिया हुआ है? B is equal to C into A into C। आपको पूछना है किसकी वैल्यू? C A क्यूब और C इनवर्स की वैल्यू क्या होगा? और सारे ऑप्शन किसके टर्म में दिया हुआ है? B के टर्म में दिया हुआ है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि C A क्यूब C इनवर्स को मैं B के टर्म में कैसे लिखूं? मेरे पास C A C इनवर्स B बराबर दिया हुआ है। एग्जाम ऐसा कर लेते हैं क्योंकि आपको फाइनल सिर्फ बी चाहिए, मतलब मुझे सी भी नहीं चाहिए और मुझे ए भी चाहिए। तो फिर एक क्यूब मेरा टेंशन है सबसे बड़ा। तो एक क्यूब को हटाने के लिए एक को सब्जेक्ट बना लेते हैं। एक को सब्जेक्ट बनाने के लिए सी और सी इनवर्स को तरफ शिफ्ट करोगे। ये सी जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और कौन से प्लेस पे जाएगा? फर्स्ट प्लेस पे जाएगा। प्लेसमेंट चेंज नहीं कर सकते बिकॉज मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करता है। तो सी इनवर्स इनटू बी और ये अगर थर्ड है तो उस तरफ पे थर्ड ही जाएगा और सी इनवर्स का इनवर्स सी हो जाएगा इज इक्वल टू ये ए की वैल्यू को उठा के इसमें डालते हैं राइट। तो क्या हो जाएगा? सी इनवर्स बी सी का ना क्यूब है तो सी इनवर्स बी सी इनटू सी। अब ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा हूं, आगे तो सी इनवर्स पाई लिख लूंगा, ये सी इनवर्स पाई लिख लूंगा, ये सी इनवर्स पाई लिख लूंगा, ये सी इनवर्स पाई लिख लूंगा। बी बचा $33।
33 देखो 33 में आप लोगों को a इक्वल टू बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है I माइनस x इंटू ब्रैकेट में x डेश x का इनवर्स इंटू x डेश मतलब ट्रांसपोज। अब इसका जब आप इनवर्स करोगे तो इनवर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है। जब इनवर्स अंदर गया तो क्या होगा ये x का इनवर्स इंटू x डेश का इनवर्स। अब सेम ऑर्डर में देखो तो x इंटू x इनवर्स कितना I x डेश का इनवर्स इंटू x डेश कितना I ये भी I ये भी I व्हाट इज I इंटू I 1 इंटू 1 तो क्या होगा 1 ही होगा। तो व्हाट इज I माइनस I 0 I माइनस I तो 0 हो जाएगा। तो कैसा मैट्रिक्स हो गया नल मैट्रिक्स हो गया। तो अगर ये नल मैट्रिक्स हो गया तो अगर आप लोगों को s स्क्वायर फाइंड करना है स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a तो वो भी नल मैट्रिक्स ही होगा s स्क्वायर खुद ही है नहीं इस पर एक ऑप्शन है 39 तो मैंने इसमें जो 0 का ऑप्शन नहीं तो डी कर रहा था। हां तो उसके साथ दिस हो जाएगा बट ये दिया हुआ है तो फिर वो 39 तो डाउट नहीं होना चाहिए आगे माइनस भी तो है ऐसे देख लेते हैं ना 39 में ये दो कंडीशन दिया हुआ आपको a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन 0 और a b c इक्वल टू 2 और आपको और एक रिलेशन दिया हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू i और मुझे लास्ट में वैल्यू पूछी है तो वैल्यू पूछे तो मैट्रिक्स तो नहीं चाहिए मुझे और मैट्रिक्स नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा डिटरमिनेंट यूज करना पड़ेगा। दोनों साइड जब डिटरमिनेंट यूज करोगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा a into a का डिटरमिनेंट और i का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है a का डिटरमिनेंट into a का डिटरमिनेंट तो a स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 अब डिटरमिनेंट ऑफ a क्या दिया हुआ है a b c b c a c a वही साइक्लिक डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर भी चाहिए। इसका आंसर हमें पता है क्या आता है इसका आंसर माइनस ऑफ अब इसमें वैसे दो फॉर्म है एक ये भी है पर ये आया कहां से वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a तो माइनस ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3a इस पूरे का होल स्क्वायर इस पूरे का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा एबीसी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 तो अगर 2 दिया हुआ है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 6 और अगर वो स्क्वायर को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाता तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और अगर स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा और ये माइनस 6 कर देगा एक में दिया है हमको देखो करना पड़ेगा -2 और आपने एक तरह से दोनों देख में से इस कंसिस्टेंट का आपने कैसे फाइंड किया इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है ये तो d को 0 देखना है कंडीशन में भी होता है जबकि d को 0 से इनकंसिस्टेंट नहीं पता चलता है d इक्वल टू 0 फिर आपका dx
और dy और dz में से कोई एक नॉट इक्वल टू 0 भी आना चाहिए। जब ये दोनों आए ना तो वो पुट करके आप ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें तो कौन ऐसा है कि जिसके dx या dy या dz में तो कोई एक नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब dx dy dz ढूंढना पड़ेगा। एक बार p को -2 रखिए, अगर -2 से अगर आपको dx dy या dz में तो कोई एक नॉट इक्वल टू 0 मिल जाता है तो कोई हो जाता है। के बाद 40 सर इन लोगों का ट्रांसपोज या ऑपोजिट हुआ ही नहीं, तो हम ये तो बोल ही सकते हैं ना ए बी जी और बी है। ये ट्रांसपोज नहीं, ये तो ऐसी पावर रैंडम कर रही है। कैसे उठते हैं ना जी पावर के पावर के नॉर्मल एबी का होल स्क्वायर है तो फिर ये मान में ये कोई भी पावर है।
देखो ना क्वेश्चन नंबर 40। में हम कैसे सोच सकते हैं 40 क्वेश्चन सोल्यूशन। आप लोगों को बोला गया है कि ए बी आर बी सी क्रॉस सी नो सिंगुलर मैट्रिक्स। नो सिंगुलर मैट्रिक्स का ऐसा रीजन नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसीलिए दिया हुआ है। नॉन सिंगुलर जब ये वर्ड यूज होता है तो किसलिए यूज होता है, जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। इनडायरेक्टली बोले कि ए और बी की इनवर्स है और इस कंडीशन को इसमें डिस्प्ले करें। ए बी का कोई पावर है वेयर k इज एनी कांस्टेंट, इसका आंसर किसके बराबर दिया हुआ a raised to k into b raised to k, and this is satisfied for k equal to 2016 2017 sorry 2015 2016 है 2017 का पूछा गया है। नीचे में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सारे ऑप्शन में a b b a ऐसे ही चाहिए, मतलब ये कितने बड़े बड़े पावर चाहिए। उन्होंने क्या दे रखा है a b raised to 2015 किसके बराबर है a raised to 2015 into b raised to 2015, a b raised to 2016 जो किसके बराबर है a raised to 2016 into b raised to 2016 और a b raised to 2017 is equal to a raised to 2017 into b raised to 2016 ये दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली मुझे इन तीनों का यूज करके पावर पावर सब हटाना है, कुछ नहीं किया। तो मैं सबसे पहले यहाँ से चालू करूंगा। a b raised to 2016 का मतलब तो यही हुआ a b raised to 2015 into a b, ये मतलब होगा, ठीक है। और इक्वल टू ये a raised to 2016 into b raised to 2016 है। a b raised to 2015 मतलब कौन, a raised to 2015 into b raised to 2015 into a b, correct, is equal to a raised to 2016 into b raised to 2016, ये ठीक है। अब ये जो a raised to 2016 है, अगर यह a raised to 2015 को उस तरफ ले जाता हूँ, a raised to 2015 का इनवर्स और फर्स्ट ऑर्डर में जाएगा। यहाँ पर एक का पावर कितनी बार है 2015 है, उस 2016 में से 2015 दे दो a raised to 2015 की इनवर्स आई हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या एक, तो यहाँ पर आपके पास बचा है b raised to 2015 into ab is equal to a into b raised to 2016, ठीक है। ये समझ आया यहाँ तक? अब देखो ये एक बार के लिए अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते b raised to 2016 को उत्तर दे देंगे क्योंकि उसका ऑर्डर प्लेसमेंट आपका यहाँ पर बैठने का नहीं, आप बस लेके नहीं जा पाओगे। तो इसके लिए अभी इसको ऐसे रख देते हैं। ये पूरा फिर एक ही पोजीशन मानी जाएगी, बस। तो ये आपका एक ऑर्डर हुआ। अब यहाँ आ जाता है AB का पावर 2017 था, AB का पावर 2017 तो हम क्या लिखते हैं AB का पावर 2016 into AB, और ये था आपके पास a raised to 2017 into b raised to 2017, ठीक है। अच्छा AB का पावर 2016, AB का पावर 2016 मतलब कितना बनेगा a raised to 2016 into b raised to 2016 into AB। अब ये a raised to 2017 को जब मैं पैरेलल ले जाऊंगा तो यहाँ पर a इनवर्स यदि इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 2016 का इनवर्स हो जाएगा। 2016 का इनवर्स अगर इसके साथ जाएगा तो कितनी बार ये बाकी रहेगा, एक बार बाकी रहेगा ना। तो अगर एक बार बाकी रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b raised to 2016 into AB is equal to a into b raised to 2017,
ये ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने डिराइव किया था, ये डेरिवेशंस को अगर यूज करने की ट्राई करते हैं, यहाँ पर B/2015 into AB की वैल्यू है मेरे पास, राइट। ये जो B/2016 है उसको मैं B into B/2015 लिख सकता हूँ, और वो B/2015 into AB को क्या लिख सकता हूँ, AB रेशो पावर 2016। एक मिनट, इसको क्या लिखा हमने, B into B/2015 into AB, तो AB रेशो पावर 2016 इसकी वैल्यू रखी मैंने, है ना। और यहाँ पर AB रेशो पावर 2013, तो अब B/2016 उत्तर देगा तो बढ़ जाएगा, और 2016 का इनवर्स 2016 के साथ दे दो, आई हो गया, एक बी बचा, तो क्या बचा, ए बी बचा, इस तरफ क्या बचा, तो ये सभी होगा जब ए बी इक्वल बी। सॉलिडिटी कैसे करोगे तो होगा, मुझे जो समझ में मैंने किया, और इसी तरह से कुछ रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता होगा, बट और कोई रिप्लेसमेंट से भी काम हो जाता है। आपको क्या बोला है 46 टीआर क्या है वहां पर, 46 में जो टीआर लिखो, टीआर क्या होता है, क्या होता है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन तो दिए उसमें से कौन सा सही नहीं है, ये तो डायरेक्टली कंसेप्ट हो गया। भाई आप लोगों को बोले सबसे पहले ऑप्शन से चालू करते हैं, पहले ऑप्शन से चालू करोगे तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ए और बी कोई मैट्रिक्स होंगे। अच्छा यहाँ पर ट्रेस की बात, ये तो पक्की बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हो रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायरेक्शन होंगे, तो आप कोई भी दो मैट्रिक्स का डायरेक्टली एडिशन कर पाओगे, तो हमने लिख के लिख लेते हैं 1 2 2 5, बीएफ मैट्रिक्स है 3 1 7 5, कर सकते हैं, क्या होगा आंसर 4 3 9 10, इसका एडिशन कितना 14, आप अलग अलग करो, ये कितना 6 ये कितना 18 प्लस 6, पहला वेरीफाई हो गया। अलग अलग ट्रेस ढूंढो या ए प्लस बी करने के बाद ट्रेस ढूंढो, आपको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता, तो मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हो आप, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। अब बी पे चले जाते हैं, ट्रेस ऑफ अल्फा इनटू ए, ये अगर मेरा ये मैट्रिक्स है, इस ए को अगर मैं कोई 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका 5 10 25, इसका ट्रेस का आंसर 30। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने ट्रेस फाइंड किया, अब पहले मैं ट्रेस फाइंड कर लेता हूँ और फिर इंटू 5 करता हूँ, फिर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज और ट्रेस ऑफ ए से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप जब ट्रांसपोज करते हो तो प्रिंसिपल डायरेक्शन अपना प्ले नहीं करता, तो ये भी सही है।